हाय गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस, आपको अपनी हेल्थ को रिस्क पर नहीं डालना चाहिए अपने फ्रीडम को यूज़ करके बाय यूजिंग इलीगल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स। जानिए क्यों ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और जानिए कि कैसे आप सेफ और हेल्दी रह सकते हैं वाइल स्टिल बिल्डिंग मसल्स। एक एथलीट को मैगजीन कवर पे आने के लिए उसके 6 पैक एब्स होने चाहिए, वेल डेवलप्ड चेस्ट मसल्स और परफेक्टली स्कल्प्टेड बाइसेप्स होने चाहिए। और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि इस चीज़ को अचीव करने का बेस्ट वे है ट्रेनिंग, सही डाइट लेना और देन बॉडी को टाइम देना लीन मसल मास गेन करने का। बट कुछ लोग वेट नहीं करना चाहते और चाहते हैं इलीगल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स को यूज़ करना ताकि वो क्विकली लीन मसल मास को गेन कर पाएँ। वाइल ये सभी के लिए फ्री है, ये उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन इस चॉइस के साथ उनको अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 3 इलीगल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की और आपको कुछ रीजंस देंगे कि क्यों आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनके रिस्क हैं आपकी हेल्थ के लिए। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स सिंथेटिक फॉर्म ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ये केमिकल डेवलप हुआ था इन द 1930s मैन को ट्रीट करने के लिए जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो थे और उनकी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए टू ग्रो एंड डेवलप नेचुरली। और उस टाइम ये सबस्टांस बॉडी बिल्डर्स के थ्रू यूज़ हुआ और कुछ और एथलीट्स ने भी इसे यूज़ किया टू ग्रो बिगर मसल्स और बेटर परफॉर्म करने के लिए इन देयर स्पोर्ट्स कैटेगरी। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स 2 फॉर्म में आते हैं जिन्हें ओरली या इंजेक्टेड फॉर्म में बॉडी में लिया जाता है विद ए नीडल। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को लेने के रिस्क काफ़ी हैं। इसके रिस्क लिमिटेड नहीं है टू ए पर्सन। कुछ लोगों में इसके साथ इंक्लूडिंग लीवर डिसऑर्डर्स, कैंसर ऑफ द लीवर या हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो चुकी हैं। और वन ऑफ द रीज़न कि क्यों ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टीरॉयड यूज़र अपनी डोजेज को बढ़ा देता है बेटर रिजल्ट्स के लिए और इस वजह से उसको इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के अदर रिस्क की बात करें तो इसे लेने से पर्सन वायलेंट या अग्रेसिव हो सकता है, उसका बिहेवियर ख़राब हो सकता है, उसको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसको सीवियर एक्ने हो सकती है जिसे मेडिकेशन के साथ ही ट्रीट किया जा सकता है, उसे हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है इन द बॉडी इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सेल्स की रीजनरेशन के लिए, डैमेज टिश्यू की रिपेयर के लिए, मसल ग्रोथ में हेल्प के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि आपको बताया गया कि ह्यूमन बॉडी नेचुरली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करती है बट इसके लेवल्स नेचुरली कम होने लगते हैं एट द एज ऑफ 30। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ग्रोथ डिसऑर्डर्स के लिए, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ ये सबस्टांस इलीगली बेचा जाता है क्योंकि ये सबस्टांस डिफ़िकल्ट है ऑब्टेन करना है अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, इसलिए मार्केट में ये बहुत ही गलत फॉर्म में भी अवेलेबल है जिससे हार्श साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड रिस्क की बात करें तो इसके लिस्ट ऑफ हेल्थ रिस्क इतने ज़्यादा सिवियर नहीं है एज एसोसिएटेड विद एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, बट स्टिल इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई लेवल ऑफ HGH लेने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं नैन नॉर्मल, एज वेल एज इससे हार्ट डिजीज़ या कार्पेल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। एक और आयरॉनिक साइड इफ़ेक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा लेने का वो है मसल वीकनेस। एथलीट्स HGH को लेते हैं बिगर होने के लिए, स्ट्रॉन्गर होने के लिए और फास्टर रेट से रिकवरी के लिए, बट इसके साथ साथ उनको कुछ रिस्क भी आ सकते हैं जैसे कि गेटिंग स्मॉलर, वीकर एंड स्लोअर। अब बात करें एंड्रोस्टेनेडियोन की तो ये सबस्टांस कॉमनली एंड्रो नाम से जाना जाता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द बॉडी। एड्रेनल ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं इस हार्मोन्स को, देन इसे कन्वर्ट करते हैं टू टेस्टोस्टेरोन। इस ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है विद ए प्रिस्क्रिप्शन बट ये इलीगली भी बेचा जाता है और एंड्रो को ओरली और टॉपिकल दोनों फॉर्म में लिया जा सकता है। एंड्रोस्टेनेडियोन से रिलेटेड रिस्क की बात करें तो मार्केट में लोग इसे कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टू गेट मोर मस्कुलर, बट साइंटिफिक स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि एंड्रो एक्चुअली मसल बिल्डिंग में काम नहीं आता। इनफैक्ट एंड्रो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी मोस्ट ऑफ फॉर्म एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है जो एक फीमेल हार्मोन है, और एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से कुछ हेल्थ रिस्क हैं टू मैन जो डिज़ायरेबल नहीं है, जिस वजह से आपको गाइनो का इशू हो सकता है। इससे एक्ने का इशू हो सकता है, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो सकता है और टेस्टिकल साइज रिडक्शन हो सकती है। गाइस, इवन एक मस्कुलर बॉडी नाइस लुक देगी लेकिन ये वर्थ नहीं है टू पुट योरसेल्फ एट रिस्क। अगर आप इलीगल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स को ट्राई कर रहे हैं देन आप अपने लीवर
हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो अगर आप मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं देन अवॉइड करें इलीगल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स को यूज़ करना, क्योंकि ये वर्थ नहीं है द रिस्क। गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कीप वॉचिंग अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।